नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खानदान। अरे भाभी, तुम समझाओ ना पल्लवी को। आखिर लड़कियों में इतना घमंड ठीक नहीं है। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने डिवोर्स की बात नहीं की। इस लड़की ने तो पूरे खानदान का नाम ही डुबो दिया। रजनी अपनी भाभी माया से कहती है, माया, अब क्या कहूँ रजनी, इतने पैसे खर्च करके इसकी शादी करवाई, पता नहीं कितने कर्जे लिए तुम्हारे भैया ने, सब बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। यहाँ आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि एक छोटी बहन और भी है जो इसका तलाक हो गया, फिर दीप्ति का भी शादी नहीं हो पाएगी। और रजनी बोली, भाभी, तुम्हें इस घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, फिर झक मार के वो वहाँ से चली ही जाती। अरे मैं कहती हूँ कि झगड़े किस घर में नहीं होते, फिर तो हर कोई तलाक ही ले ले। उसकी सास से मिलकर आ रही हूँ, कह रही थी कि बड़ी बदतमीज है, हर किसी से जुबान लड़ाती है, उसकी बुआ अपनी भाभी से कह रही थी। फिर माया बोली, देखती हूँ, मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, तलाक तो होने ही नहीं दूंगी। मैं ही आज ही तुम्हारे भैया और माँ से बात करती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि कैसे यह यहाँ से नहीं जाएगी। आखिर खानदान का नाम यूं मिट्टी से मिलने थोड़ी ना दूंगी। अगले दिन माया पल्लवी से कहती है, सुन पल्लवी, अपना सामान बांध और तैयार हो जा, तेरे पापा तुझे तेरे ससुराल छोड़ आएंगे। पल्लवी, पर मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना वहाँ, पल्लवी अपनी मम्मी से कहती है। फिर माया बोली, तूने कह दिया और मैंने सुन लिया, चल अब यह कोई मजाक नहीं है, और मत बल, तेरा असली घर अब वही है और उनका पूरा हक है तुझ पर हुक्म चलाने का। हम औरतों को सब कुछ कहकर ही ससुराल में रहना पड़ता है। अपनी दादी से पूछ ले, क्या मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया? कभी कभी अपनी गलतियां ना होने पे भी सर झुकाकर मान लिया। वो मेरा मायका नहीं जो तेरी मर्जी चलेगी वहाँ, उसकी माँ माया की बेटी से कहती है। फिर पल्लवी बोली, पर मम्मी, मर्जी की तो बात तब आएगी ना जब वो लोग मुझे ही भी इंसान समझेंगे। मम्मी, मुझे हुक्म मानने से कोई दिक्कत नहीं और ना ही काम करने से, पर यहाँ तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। माया फिर बोली, चुप कर, बड़ी आई आत्मसम्मान वाली, सुन मेरी एक बात को अच्छे से गांठ बांध ले, जो तू अपने ससुराल नहीं गई तो यहाँ भी तेरा कोई जगह नहीं है। महेश जी बोले, माया, यह सब क्या बोले जा रही हो, जरा उसकी पूरी बात तो सुन लो। फिर माया बोली, आप ही सुनो इसकी बात, क्योंकि मुझे तो रजनी ने पहले ही सारी बात बता दी है और मैं जानती हूँ कि सारी गलती इसी की है। आप इसे छोड़ने जाएंगे या नहीं? माया अपने पति से कहती है। महेश जी माया से कि इस बात पे चुप्पी साध लेते हैं और तब माया कहती है, ठीक है, मैं ही दामाद जी को यहाँ बुला लेती हूँ, वही आकर ले जाएंगे इसे। उसके बाद शाम को पल्लवी के पति रोहन को माया घर बुलाती है और कहती है, दामाद जी, इनसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैंने इसे समझा दिया है, आगे से यह ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो अपनी दामाद से कहती है। रोहन बोला, ठीक है मम्मी, अब उसे जल्दी भेजिए, मुझे इस घर पे छोड़कर कहीं और जाना है। इतने में पल्लवी भी तैयार होकर बाहर आती है और रोहन से कहती है, चलिए मैं तैयार हूँ। रोहन उठकर जाने लगता है। इतने में पल्लवी अपना सूटकेस को संभालने में अपनी साड़ी से लिपटकर खुद को संभालने के चक्कर में रोहन के पीछे से उससे टकरा जाती है, जिस पर रोहन तुरंत पलटकर उसे बाल पकड़कर कहता है, कमबख्त औरत, देख कर नहीं चल सकती, मार खाने की आदत हो गई है तुझे। पता है, मुझे तुझे देखते ही मेरा खून खौल जाता है। और आप भी, अनाप शनाप वो कहता चला जाता है। वो अपने गुस्से में यह भी भूल जाता है कि वो अपने ससुराल में है। जब उसे यह एहसास होता है कि वो अपने ससुराल में है और उसके सास ससुर सब वही खड़े हैं, तो वो तुरंत हंसकर बात को पलटते हुए कहता है, यह तो ऐसी ही है, हर काम में लापरवाही, बस वही सिखाता है मेरी परिवार इसे, तो इसे बुरा लग जाता है। ठीक है, कोई नहीं, सीख जाएगी सब धीरे धीरे, अब चलते हैं, उसकी दामाजी सबसे कहते हैं। पल्लवी अपने आंसू को पोंछते हुए जा ही रही थी, तभी माया कहती है, रुको दामाजी,
सच कहा आपने, बड़ी लापरवाह है यह, और आज से इसकी लापरवाही आप लोगों को सहनी नहीं होगी पड़ेगी। आप लोग अपने परिवार की सोचे। मैं अपनी बेटी सौंपी थी आप लोगों को, कोई मंदिर का घंटा नहीं। वो अपनी दवा से कहती है, जिसे जब चाहा तब बजा दिया। अब तो आप लोग हमारे केस का इंतजार कीजिए। अरे, जो आदमी इसे यहाँ हमारे सामने ऐसे मार सकता है, वो अकेले में क्या ही करेगा। जाओ यहाँ से, और हमारे सारे सामान निकाल कर रखना। सारे सूद समेत वापस लूंगी। गलती मेरी ही थी, पूरी दुनिया की बातों को सुना और अपनी बेटी नहीं। जब एक बेटी की शादी करवानी होती है, पूरा खानदान उसके पीछे लग जाता है, और जब उसी बेटी की शादी नहीं चल पाती, वही खानदान उसके पीछे पड़ जाता है। और मैं बेवकूफ उसी खानदान को अपनी बेटी के आगे रख रही थी। चल पल्लवी, अपना सामान अंदर रख, वो अपनी बेटी से कहती है। और आप रोहन निकलो यहाँ से। रोहन गुस्से में तमतमाता वहाँ से चला गया। पल्लवी बोली, मम्मी शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। जो आज आपने मेरा साथ ना दिया होता, मैं यहाँ से चली तो जाती, पर शायद फिर आप लोगों को कभी नहीं दिखती। महेश जी, पर माया एक बात बताओ, जो आज रोहन के सबके सामने ऐसी हरकत ना की होती, तुम तो पल्लवी को उसके साथ भेज ही देती। उसके पति अपनी पत्नी से कहती है, माया देखिए जी, मैं जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। जब मैंने रजनी से बात सुनी, मुझे लगा पल्लवी कहीं सच में बदतमीज तो नहीं कर रही है ना, इसीलिए मैंने दामाद जी को इसे लेवाने बुलाया, क्योंकि इसके मुंह से मैंने सुना था कि वह जब गुस्सा करता है तो सबके सामने इस पे हाथ उठाता है, और इसीलिए पल्लवी के सूटकेस में मैंने ईंट से भारी कर दिया था, जिससे वह लड़खड़ा जाए और उसे लड़खड़ाता देख रोहन का गुस्सा बाहर आए। बेटी की बातों में आकर सीधे उसका घर तोड़ दूं, यह तो नहीं कर सकती ना, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करने का इरादा बना लिया। माया अपने पति महेश जी से कहती है। पल्लवी बोली, मम्मी मतलब यह सब आपने जानबूझकर किया? वो अपनी मम्मी से पूछती है। फिर माया बोली, हाँ बेटा, शादी करवाई थी तेरी, कोई फेंका थोड़ी न था। जरूरी नहीं है कि जो पूरे खानदान में कभी न हुआ वो आगे भी नहीं होगा। उसके बाद पल्लवी अपनी मम्मी से लिपटकर खूब रोने लगती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप और भी कहानी देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ बहुत ही अच्छी कहानी आपको मिल जाएगी।